हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर की जो आपस में उनके क्या राइट होते हैं और वो किस चीज़ के लिए लायबल होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ये हम आज करते हैं डिस्कस। ठीक है। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड अपॉन म्यूचुअल बिलीव और फेथ. The relations of partner are fiduciary relation. The partnership business cannot earn profit without faith. This is the reason that Section 13 of the Indian Partnership Act 1932 mention mutual rights and liabilities of partner. According to it, mutual rights and liabilities of partners are following. इसमें यही फिड्यूसरी रिलेशन क्या होते हैं, जो मतलब भरोसा बोल सकते हैं, भरोसेमंद रिलेशन होते हैं, उनको फिड्यूसरी रिलेशन को होते हैं कि फेथ विश्वास पे ही एक पार्टनरशिप चलती है, फेथ पे ही प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो ये होता है इसमें ना सेक्शन 13 में इनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बताई हैं। चलो करते हैं डिस्कस। सबसे पहले राइट टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस। रेमुनरेशन मतलब जो एक्टिव पार्टनर होते हैं या जो भी उनके एग्रीमेंट में मेंशन होता है, पहले से डिसाइड होता है, वो उनके अकॉर्डिंग रेमुनरेशन का राइट होता है। उनका सैलरी का जो भी मंथली उनकी रेमुनरेशन होती है ना, उनके लिए वो रिसीव करने के लिए इंटाइटल होते हैं, उनका राइट होता है। राइट टू शेयर इक्वली प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस एंड शेयर बी लायबल टू कंट्रीब्यूटेड इक्वली टू द लॉस सस्टेन बाय द फर्म। वही इक्वली प्रॉफिट और इक्वली लॉस जो भी होगा वो आपस में मिलके शेयर करेंगे। वेर एनी पार्टनर इज इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ओवर द मनी इन्वेस्टेड, देयर सच इंटरेस्ट शैल बी पेड फ्रॉम द प्रॉफिट ओनली। मतलब जो भी अगर किसी को किसी की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, जो कंपनी ने कोई लोन लिया है, मतलब फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट होगा उसमें से पे होगा। ऐसे नहीं है कि प्रॉफिट बाद में निकाला जाएगा, पहले सारे खर्चे डिडक्ट होंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से जो है इंटरेस्ट दिया जाता है। Any partners make for the purpose of the business of the firm any advance beyond the amount of capital, he is entitled to interest on such advance at the rate of 6% per annum. या तो रेट वो होता है जो पार्टनरशिप डीड में होता है, अगर वो कोई अपनी एक्सेस कैपिटल लगाता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो क्या होगा, 6% के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। द फर्म शैल indemnify any partner in respect of arose liability or payment made for the following: orderly and proper conduction of the business. मतलब एनी पार्टनर अगर इंडेमनीफाई होगा, उसकी गारंटी होती है पार्टनरशिप में। अगर एक पार्टनर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इट मीन्स वो सारे पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे। ठीक है। Do all such act for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by the person of ordinary prudence acting under the similar circumstances. वही ना कि कम से कम लॉस हो फर्म को, ठीक है, उसके लिए जो भी उसको एक्शन लेने पड़ेंगे, वो पार्टनर वो एक्शन ले सकता है। द partner shall indemnify the firm for the loss which have been suffered by the neglect done willfully in the conduct of business. जो पार्टनर होता है ना, वो इंडेमनीफाई करता है फर्म को फॉर द लॉस विच हैव बीन सफर्ड बाय द निगलेक्ट डन विलफुली इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। वही नेग्लिजेंसी से अगर कोई लॉस होता है उसमें इंडेमनीफाई करता है वो। ठीक है। उसके बाद नॉट टू क्लेम रेमुनरेशन कब नहीं दे सकते? द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर ऑनर ऑफ द बिजनेस according to the principle of co-ownership, owner are never entitled to remunerate. This principle has been included क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉफिट ही लेना है तो इसमें बताया गया है, तो वो रेमुनरेशन नहीं भी ले सकते हैं। ये कहाँ बताया गया है? द प्रिंसिपल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन सेक्शन 13 सबसेक्शन ए ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट।
Right and liability of share in profit of loss. According to section 13b, partners are entitled to share equally in the profit earned and the losses sustained by the firm, also be contributed by the equally. It is natural that as the partner are not entitled to get remuneration, the share in profit be made इक्वली टू देम। वही वो रेमुनेशन नहीं देते, लेकिन जो शेयर है जो वो इक्वली डिवाइड होगा। राइट टू इंटरेस्ट, वही जो उसने एक्सेस में कैपिटल लगाई है, जो अपनी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं, हमने जैसे कि पीछे देखा कि पार्टनर है जो उसके पास राइट है इंटरेस्ट लेने का अपनी कैपिटल के ऊपर। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, जो उसने एडवांस दिया है उसके ऊपर भी राइट है उसका इंटरेस्ट लेने का। ये इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 6%। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, राइट क्या है मुआवजा देने के लिए, मुआवजे के लिए। सेक्शन 13E ऑफ द एक्ट मेंशन द पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंडेमनिफिकेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर उसको कोई उसने प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस किया, उसको लॉस हुआ, वो इंडेमनीफाई करने का उसके पास राइट है। एक्टेड एंड द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म इन द एमरजेंसी फ्रॉम लॉस। अगर उसने लॉस से फर्म को किसी खास कंडीशंस में बचाया है तो उसमें भी वो इंडेमनीफाई करने का उसके पास राइट है। लाइबिलिटी टू कंपनसेट, सेक्शन 13F provide that along with the right to obtain compensation, partner also have the liability that if there within the neglect cause loss to the firm, they shall indemnify for the loss. Such misconduct should be willful। ठीक है, अगर उससे कोई निग्लिजेंसी से कोई लॉस हुआ तो वो खुद भी इंडेमनीफाई करेगा। ठीक है, वो उसने विलफुल किया होना चाहिए। चलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है। थैंक यू।